सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कहते आहिस्ता-आहिस्ता यूरोप के हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। वही बॉर्डर जो पहले हमेशा आम पब्लिक के लिए भी खुले होते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आ रही है। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, ये पोलैंड ने भी चेक पोस्टें बना दी हैं अब। देखिए, ये 2000 नवंबर 2023 से जर्मनी ने पहल की थी और इन्होंने यहाँ से पोलैंड के दरमियान जो फॉरेनर्स जो आते हैं ईस्टर्न ब्लॉक के रास्ते पैदल, उनको रोकने के लिए कि ख्याल ये था कि पोलैंड से वो लोग ज्यादातर इधर दाखिल होते हैं जर्मनी के बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न बॉर्डर पे जर्मनी के जो ईस्टर्न मस्जिद है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने टाइमिंग में ये ट्राई किया था कि भाई इसको हम ट्राई करके देखें कितने लोग यहाँ से एंटर होते हैं। तो उसमें पता लगा कि वाकई ये बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लोगों को यहाँ लाने के लिए। तो इसलिए जर्मनी ने फिर अब नई हुकूमत जो आई है, इसने एक तो ये कानून कर दिया कि भाई आप बॉर्डर के ऊपर ही जो पकड़ा जाता है उसको वहीं से आप वापस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको जर्मनी में एंटर दें, जिसकी मुखालफत स्टिल हो रही है कि भाई जर्मन का जो बेसिक कानून है ये बात उसके खिलाफ है। और उसको कामयाब करने के लिए इन्होंने जो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान बॉर्डर है फ्रैंकफर्ट ओडा के ऊपर, वहां मुस्तकिल पोस्ट जो है बॉर्डर की कायम कर दी थी और उनको चेक किया जा रहा है। इस तरह ऑस्ट्रिया के अंदर भी जगह जगह बॉर्डर तो नहीं खोला, लेकिन ये कि पुलिस आने वालों को चेक करती है, ट्रकों को, मिनी बसों को रास्ते में रोक लेते हैं। और इसी तरह ये फ्रांस और हॉलैंड के बॉर्डर पर भी किया जा रहा है। तो जिसके जवाब में अब पोलैंड के जो पिछले महीने वहां इंतखाबात हुए हैं, वहां जो पार्टी जीती है, जो वो कस्से से तो नहीं जीती, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे साथ ये सलूक करेगा जर्मनी तो हम भी अपना बॉर्डर जो है वो खोल देंगे। और अब उन्होंने बाकायदा उसकी हलफ उठाने के बाद 7 जुलाई की डेट दी थी कि हम 7 जुलाई से बाकायदा जर्मनी के दरमियान पोलैंड भी अपने बॉर्डर जो है चेक पोस्टें कायम कर देगा। तो आज से उन्होंने ऑफिशियली जर्मनी और पोलैंड के दरमियान 52 चेक पॉइंट जो है वो कायम कर दिए हैं, जहां पे जर्मनी से पोलैंड जाने वालों को जो है वो चेक किया जाएगा। इसी तरह लिथुआनिया जो है, वहां से भी बहुत ज्यादा लोग, बेलारूस के लोग जो है वो उस बॉर्डर को इस्तेमाल करते थे, वहां भी उन्होंने 13 चेक पोस्ट जो है वो कायम कर दिए हैं। इस तरह भी आहिस्ता आहिस्ता रोकने के लिए, महाजरीन को या पनाहगजीनों को रोकने के लिए अब ये बॉर्डरों का सिस्टम ज्यादा फाल किया जा रहा है। जिसकी ये पहली मिसाल तो ये पोलैंड ने कायम कर दी है, लेकिन आवाम हर जगह मौजूद है कि भाई ये बॉर्डर्स जो है यहाँ पर कंट्रोल जो है वो सख्त किया जाए। और अब भी पोलैंड ने कहा है कि हम हर एक को, चाहे ट्रक हो, चाहे मिनी बसेस हो, चाहे वो आम बसेस हो, पैसेंजर्स की लेके आने जाने वाली, या कारें हो, टेकअवे जिनको हम कहते हैं, उन सबको हम चेक करेंगे। उनको ऊपर लोगों को इधर लाया जाता है। ये खास तौर पर उन्होंने लिथुआनिया के बारे में कहा है कि भाई उस बॉर्डर पे हम इस किस्म की सख्ती भी चाहे वो करेंगे। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है बॉर्डर का, तो ये तो बॉर्डर की एक आम खबर है, मतलब ये है। लेकिन एक जो आम बात है वो ये बेल्जियम जोनटा, कल का जो संडे का आपको पता बड़ा अखबार है यहाँ पे, उसमें एक बड़ा आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें उन्होंने जो वाकया हुआ था 4 दिन पहले, जिसमें ट्रेन के अंदर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, फैमिली की आपस में कोई चपकलिश थी, वहां पर एक दूसरे पर हमले किए गए। 20 साल का नौजवान जो था वो सीरियन का, वो भी उसमें इन्वॉल्व था कुल्हाड़ी उठाने में। इससे पहले जो पुलिस पे हमला किया गया है, उसके उन सबको मिसालें बनाकर उससे मिलती जुलती कई मिसालें उसने आर्टिकल में दी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमें लाजमी तौर पे जर्मन गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि ये सिलसिला जो है ये बंद करवाने के लिए जरूरी है कि आप इन लोगों को जो भी छोटे से छोटा कार्य भी करे, वो उसको जो महाजरीन में से, खास तौर पर सीरियन में से, क्योंकि ये मारधार की ज्यादा कार्रवाइयां जो सीरियन कर रहे हैं। अभी इस वीकेंड के ऊपर भी एबिल से है कोई बायरन के इलाके में,
वहां के ऊपर एक बाप बेटे ने कार एक्सीडेंट किया और वहां से वो भाग गए हैं और पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है। तो वो कहते हैं कि ये इस किस्म के तमाम क्राइम्स जो ये कर रहे हैं अरब मुस्लिम, उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उनको फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाए। जो जर्मन की अब तक की पॉलिसी है कि उन्होंने एक ऑफर दी हुई है कि भाई आप जो सीरियन वापस जाना चाहते हैं उनको वो अच्छी खासी रकम देंगे, वापस चले जाएं। उनमें से वो कहते हैं कि 800 फैमिलीज अभी तक वापस गई हैं, 2000 ने वो फार्म पुर कर दिया हुआ है, लेकिन जर्मन की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से मामला जो है वो स्लो है। उस पर उन्होंने मिसाल दी है मजमून निगार ने इसकी ऑस्ट्रिया की, कि वहां पे उन्होंने इस मामले में बड़ी सख्त पॉलिसी रखी है, कोई भी किसी किस्म की भी खिलाफ वर्जी करे अगर कोई सीरियन वहां पे, तो वो उसको फौरी तौर पे डिपोर्ट कर देते हैं। तो यही पॉलिसी जो है वो उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई है इस मजमून निगार ने कि भाई आपको ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे तब जाके जो है ये आपकी मुल्क के अंदर ये क्राइम जो बढ़ रहा है इसको काबू किया जा सकेगा। फिर इस तरह मुखालफत की गई है कि भाई जो डबल नेशनलिटी का कानून दिया था उसकी वजह से अब 250% ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन जर्मन नेशनलिटी के लिए दे दी हैं। पहले लोग अपनी नेशनलिटी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो डबल नेशनलिटी का कानून ऐसा था कि आप डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते थे, तो उस वजह से लोग एप्लीकेशन नहीं देते थे। अब ये है कि एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि 250% ज्यादा एप्लीकेशन आई है, और उन्होंने एक सर्वे बताया है कि हर सूबे का कि किस सूबे में पहले कितनी देर में नेशनलिटी मिल जाती थी और अब जो है वो कितनी देर में नेशनलिटी मिलती है। जैसे लाइप्जिग वगैरह के अंदर वो कहते हैं ईस्ट जर्मनी के सूबों में 8-10 महीने के अंदर नेशनलिटी का पास हो जाती थी। जर्मनी के बाद सूबे हैं वहां पे 12-13 महीने लगते थे, किसी में मैक्सिमम 18 महीने के अंदर नेशनलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब इतना वहां पे बर्डन बन गया हुआ है। उसने बताया कि म्यूनचन में 33,000 केस ऐसे हैं जिनको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया फाइलों के ऊपर, काम शुरू नहीं हुआ। राइनलैंड फॉल्स के अंदर 24,200 केसेस ऐसे हैं जिन पर भी काम नहीं शुरू हो सका, और जिन पर वो काम हो रहा है उनकी मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल तक बढ़ सकती है जिस स्पीड से काम हो रहा है उनके ऊपर। तो ये वो कहते हैं ये पॉलिसी जर्मनी की जो है इसकी हौसला शिकली होनी चाहिए थी। डबल नेशनलिटी के कानून से हमने गैर मुल्कों को अपने आबाद करने के लिए और ज्यादा जो है वो रास्ता खोल दिया है। फिर इसी तरह एक और आर्टिकल के अंदर जो मौजू बनाया गया है कि भाई जो खुतबा जुमा है वो अब इसका असर शायद जो वार गजा की वार के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, यहाँ पर जिस किस्म के जुलूस वगैरह निकाले गए हैं, ये लोगों ने तकरीर की है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई ये जिस मजमून निगार ने जो अपना खुतबा सुना है, जिसने जहां जाके वो कहता है कि वो खुतबा देने वाले ने ये बात की थी कि भाई आप खुदा से ताल्लुक कायम करने में म्यूजिक जो है बहुत बड़ी रुकावट है, इसलिए बच्चों को म्यूजिक सुनने से मना किया है। तो वो कहते हैं कि ये सारी बातें जो है इस किस्म के मौजूआत जो है वो जर्मन कल्चर के खिलाफ हैं, और इनको पर पाबंदी लेनी चाहिए कि वो सिर्फ ऐसी गुफ्तगू ना करें या ऐसी तरगीबें ना दें जो जर्मन माहौल से, ये जर्मन सकाफत के से जिनका टकराव होता हो, या जर्मन सकाफत उसको अलाउ नहीं करती है, या नई नस्ल जो यहाँ जवान हो रही है उसको जर्मन सकाफत से हम तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई ऐसे खुतबे दे रहे हैं जिसकी वजह से जर्मन नस्ल को, नई नस्ल को जो है दूर किया जाए जर्मन सकाफत के साथ। ये बहरहाल मौजूआत अब इस किस्म के हैं जो इन जंगी हालात की वजह से कह लें, या 3 मिलियन महाजीन के आने की वजह से कह लें, और कुल टोटल तादाद तो 5 मिलियन से ऊपर हो गई हुई है, क्योंकि पहले से टर्किश भी यहाँ बात है। अब ये रोज के मौजूआत बन गए हुए हैं जो जर्मन मीडिया के ऊपर हम मुसलमानों को फेस करने पड़ते हैं, या जर्मन सोसाइटी इनको एक रेगुलर बेसिस के ऊपर अब डिस्कस कर रही है। जी हाँ सर, पोलैंड ने जिस तरह आपने बताया कि इतनी चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जर्मनी से लोगों ने क्यों जाना पोलैंड की तरफ? मसला तो सारा ये है कि उधर से आने का प्रॉब्लम है। बस वो वहां से क्योंकि ज्यादा लोग उधर से इधर आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये क्योंकि जर्मन जो जिसने हुकूमत बनी है, जिस पार्टी की, उसने क्योंकि अपने इंतखाबी मुहिम में ये रखा था कि भाई अगर जब जर्मनी नहीं हटाता अपनी पोस्टों को तो हम भी पोस्टें कायम कर देंगे, इसलिए उन्होंने शायद
اپنی وہ انتخابی مہم کی جو گفتگو جو وعدہ تھا وہ پورا کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی 7 جولائی سے لے 5 اگست تک ایک ٹیمپرری انہوں نے 1 مہینے کے لیے لگائی ہے. اس کا رزلٹ دیکھنے کے بعد وہ صحیح فیصلہ کریں گے کہ ہاں ان کو مستقل قائم رکھا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے. اگر وہاں سے آنے والوں کی تعداد کم ہے یا وہاں سے آنے والے جو اسائلم سیکر کا بہت کم آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ پوسٹیں ختم کر دی ہیں. دوسرا یہ تھا کہ یہ انٹر سٹی میں کلاڑا لے کے گھس جانا اور وہاں پہ دہشت پھیلانا تو کام تو ایسے لوگوں کے اپنے بھی ٹھیک نہیں نا. یہ تو جرمن تو پرامن سے لوگ ہیں، سکون سے وہ سفر کرتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے ماحول کو خراب کرنا، پھر اتنی بڑی یہ دہشت گردی ہے تو خوف تو پیدا ہوگا. پھر ظاہر ہے یہ لوگ احتجاج تو کریں گے نا. دیکھیں ظاہر بات ہے کہ جہاں پہ ایک پرسکون ملک، جہاں پہ کرائم کی تعداد بڑی کم ہو، وہاں اس قسم کے واقعات شروع ہو جائیں جو کہ ہماری تیسری دنیا کی معاشرے کے روز کی معمول کا حصہ ہے، وہ اگر یہ کاروائی یہاں شروع ہو جائے گی تو ظاہر ہے یہ لوگ تو اس کے عادی نہیں ہیں، اس کے خلاف شور پڑے گا. اس لیے جن لوگوں کو، جن قومیتوں کو یہاں پناہ دی گئی ہے، جن میں سے اکثریت مسلمان ممالک کی ہے، ان کو اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں تو اپنے انہوں پناہ نہیں دی، اگر انہوں نے ہمارے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں تو ہمیں پھر ان ملکوں کا سکون جو ہے، امن سکون تباہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہاں ایسے مسائل کھڑے کرنے چاہیے جس سے ملک کے اندر کرائم جو ہے وہ اس کی تدریج بڑھ جائے. بہت شکریہ نہیں، آئے دن یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں. انٹر سٹی کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی سوئمنگ پول پہ، کبھی کسی جگہ پہ غیر ملکی جو اسی کام پہ لگے ہوئے. سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی. آپ جائیں ذرا سعودی عرب میں سیاسی پناہ لے، وہاں کلاڑا لے کے نکلیں ذرا باہر، پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو لوگوں کو خود بھی عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان کا امن کی تباہ کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.